जय हिंद भाई। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर सचिन राघव है। मैं फ़िलहाल एसएसबी में कार्यरत हूँ। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, एसएसबी वर्सेस सीआईएसएफ। तो कई भाई का यार कई काफ़ी टाइम से टेलीग्राम पे रेगुलर मैसेज आ रहे थे कि सर कौन सा चूज करें, अभी मेडिकल भी आने वाला है, डॉक्यूमेंटेशन भी, तो कौन सा चूज करें, एसएसबी अच्छा है या सीआईएसएफ। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो हम बात करेंगे, हम मेन मेन पॉइंट्स कवर करेंगे, जिसमें मैं बात करूंगा सैलरी। सैलरी मतलब किस में कितनी है, ट्रेनिंग से पहले कितनी है, ट्रेनिंग के बाद कितनी है, पर्क्स एंड अलाउंसेज क्या क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, पोस्टिंग लोकेशन कैसी है, कहाँ पे एसएसबी में पोस्टिंग कैसी होती है, एस और सीआईएसएफ में पोस्टिंग कैसी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस की, कि हम मतलब कैसे वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं, किस में ज़्यादा बेटर है। फैमिली लाइफ की बात करेंगे, किस में फैमिली लाइफ है। और सबसे जो मेन टॉपिक है, मोस्ट डिमांडेड है वो, कि स्टडी टाइम किस में हम निकाल सकते हैं, किस जॉब में रहते हुए हम फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। किसी को सीजल की तैयारी करनी है, या स्टेट पीसीएस की करनी है, यूपीएससी की करनी है, या किसी भी एग्जाम की करनी है, या दोबारा सीपीओ देना चाहता है, तो किस में हम जॉब में रह के आगे तैयारी कर सकते हैं, तो उस बारे में बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं भाई। तो सबसे पहले हम एसएसबी के बारे में बात करेंगे, मैं क्योंकि एसएसबी में ही हूँ, तो हम वहीं वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एसएसबी के बारे में आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। एसएसबी की फुल फॉर्म होती है सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी जो है वो अपना 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था, जो अपना 1962 का इंडो चाइना वॉर हुआ था, उसके बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसी प्रकार से सीआईएसएफ के बारे में आपको पता होगा। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि किस टाइप की इसकी ड्यूटी होने वाली है। बाकी सीआईएसएफ जो आई थी वो 1969 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो मैं दोनों के बारे में एक एक करके बात करूंगा, मतलब मैं साथ साथ ही आपको डिफरेंशिएट बताता रहूंगा। और लास्ट में मैं आपको अपना पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगा, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कौन सा बेटर है, मेरा क्या ओपिनियन है। तो आप चूज कर सकते हैं, आप पूरी वीडियो आराम से देखें, आपको जैसा लगे ठीक है। उसके बाद फिर जो मैं आपको बताऊंगा, आप उससे मतलब एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मुझे भी 2 ढाई साल हो गए, तो आप मेरे एक्सपीरियंस से देख सकते हैं कैसा, मतलब कौन सा बेटर है। और एसएसबी में भाई जो भी कुछ मैं आपको बताऊंगा, देखो मेरे पास कोई एज सच कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इसमें भी मैंने ये लिखा हुआ है कौन कौन से पॉइंट कवर करने, तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तो ये मतलब ऐसे है जैसे कोई भाई मेरे से डायरेक्ट बात कर रहा हो तो मैं उसको बता रहा हूँ, बस वो उस टाइप की वीडियो है। और जो सीआई सब का मेरा सोर्स रहेगा, मेरे भाई खुद के बैचमेट है काफ़ी सारे सीआई सब में, और पहले जब मैं सीआरपी में था उस टाइम के भी हैं, तो उनको भी 2 2 3 3 साल हो गए सीआई सब में, तो उनसे मैंने बात की है पर्सनली, पूछा है डीप, मतलब बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं तो मुझे पता है ना मैं क्या पूछ सकता हूँ, डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मैंने सब पूछ लिया मतलब। तो उसी के बेसिस पे वीडियो रहेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। सबसे पहले जैसे एसएसबी की बात करें, तो एसएसबी का जो नेचर ऑफ ड्यूटी है ना, वो यार एक तो नेपाल बॉर्डर है और एक भूटान बॉर्डर है, ये दो बॉर्डर हैं, इनको सिक्योर करना है। क्योंकि हर मतलब आप देखोगे तो हर फोर्स का एक बॉर्डर मिला हुआ है, उस तरीके से एसएसबी को नेपाल बॉर्डर मिला है और भूटान बॉर्डर मिला हुआ है। तो जो नेपाल की अगर मैं चार्टर ड्यूटी की बात करूं, तो नेपाल का जो मेन है ना, वो है कि जो भी बॉर्डर पिलर्स होते हैं ना, इंटरनेशनल बॉर्डर है तो वहाँ पे बॉर्डर पिलर्स होते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी करना है, उनको देखना है भाई कोई तोड़ तो नहीं दिया या कब्जा तो नहीं कर लिया वहाँ पे। दूसरा है कि वहाँ के जो लोग हैं उनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करनी है, क्योंकि जो बॉर्डर के लोग होते हैं वो थोड़ा सा उनको लगता है कि यार हम तो मतलब इंडिया के पार्ट नहीं है। मतलब आपको पता ही हो, जैसे कश्मीर में देख लो, जो जैसे बिल्कुल थोड़ा सा वो जो बॉर्डर एरिया रहता है वो सेंसिटिव रहता है, तो हमारा यही ड्यूटी होती है कि उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दें, थोड़ा उनको लगे कि हाँ यार जो ये फोर्स है हमारे लिए है। तो एक वो है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो जितने अपने ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं, जो भी नेपाल से इधर आ रहा है या इधर से उधर जा रहा है, या जैसे आप कैटल लिफ्टिंग होती है, या फिर ये ट्रांस बॉर्डर क्राइम में, और जैसे आपके हो गए फेक करेंसी आ जाती है इंडिया में, इसके अलावा कोई नशे वसे आ जाते हैं, एनडीपीएस जो भी रहता है, जैसे नशे कैसे गांजा चरस ये सब, इसका इलीगल स्मगलिंग होती है, उन सबको रोकना है। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, जैसे कोई जानवर है उसको जानवर को बेचना, या उनका मतलब
स्किन को यूज करना, मतलब कि किसी वाइल्ड लाइफ का कोई प्रोडक्ट्स है उसको बेचना जो इलीगल है, मतलब कोई भी कॉन्ट्राबैंड चीज होगी ना जो इलीगल है, वो ना तो नेपाल या भूटान से इंडिया में आनी चाहिए, ना फिर इंडिया से नेपाल और भूटान में जानी चाहिए। वही ड्यूटी है भाई हमारी। जो मेन मेन है वो दो तीन ही पॉइंट है, बॉर्डर पिलर को सिक्योर करना, कोई भी लीगल चीजें ना हो, कोई क्राइम है उसको रोकना, और वहां के लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना, ये मेन मेजर ड्यूटी यही है। अगर मैं सीआईएसएफ की बात करूं, तो सीआईएसएफ का भाई जितने भी जो अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, पीएसयू या कोई वाइटल इंस्टॉलेशन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है कोई बड़ी, या एयरपोर्ट है और मेट्रो है, उनको सिक्योरिटी देना है, उनको सिक्योर करना है। समझ रहे हो? तो जैसे मेट्रो का ले लो एग्जांपल। मेट्रो में क्या होता है कि हम जैसे जैसे जाते हैं तो हमारी बॉडी फ्रिस्किंग होती है, लगेज स्कैन होता है। ऐसे एयरपोर्ट में होता है, बॉडी फ्रिस्किंग होती है, लगेज को स्कैन करते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज आप ना ले जाएं फ्लाइट में या मेट्रो में जो कि इलीगल है, कॉन्ट्राबैंड है, मतलब वो अलाउड नहीं है ले जाना, उसको रोकना है। उसके अलावा कोई इंडस्ट्रीज दे दी आपको, वहां की सिक्योरिटी करना है। आपको एक सिक्योरिटी, मतलब आपको एक सिक्योरिटी ऑफिसर बन गए, आपके नीचे बंदे होंगे, आपको उसको करना है कि भाई सिक्योर करना है इस एरिया को। जैसे कोई वो दे दिया, कोई पब्लिक सेक्टर दे दिया, या फिर आपको कोई इंडस्ट्री दे दिया, थर्मल प्लांट दे दिया, पावर प्लांट होते हैं ये सब, उनको सिक्योर करना है। तो ये तो यार बेसिक जो बेसिक बेसिक ड्यूटीज है वो यही है। उसके अलावा मैं बात करूं सैलरी की, तो भाई देखो दोनों ही जो जॉब है ना वो 35,400 ग्रेड पे की है, 35,400 ग्रेड पे है। उसके बाद आपको पता होगा 55% डीए। तो अगर मैं एसएसबी की बात करूं, तो एसएसबी में आप मान लो आप दिल्ली के रहने वाले हो, तो दिल्ली का 30%, 30% एचआर है। तो आप दिल्ली के रहने वाले हो और आपकी पोस्टिंग सिक्किम में, मान लो कि जो मैक्सिमम है ना, आप जब अब आओगे पहली पोस्टिंग सिक्किम में ही मिलती है। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी या फिर आपको यूपी बिहार में मिलेगी। मेजोरिटी जितनी बटालियन वो इधर ही है। अगर आपको इधर मिल गई, अगर सिक्किम में बाई चांस मिल गई, तो अगर बाई चांस आप सिक्किम में हो और दिल्ली के रहने वाले हो, तो आपको जो बेसिक सैलरी मिलेगी ना, मतलब इन हैंड सैलरी मिलेगी, पहली सैलरी, वो आपको मिलेगी यार 53 से 55 हजार तक की मिलेगी। ठीक है। अगर आप सीआई सब में हो तो आपको थोड़ी सी सैलरी कम मिलेगी, क्योंकि क्या है, अलाउंस है। एसएसबी में अलाउंस बहुत ज्यादा है। ज्यादातर जो बटालियन है वो हाइट पे है, ड्यूटी ऐसी है भाई, नेपाल और भूटान बॉर्डर दोनों हाइट पे है, तो उसमें ज्यादातर अलाउंस है। सीआई सब में थोड़ा सा अलाउंस कम है, इसलिए सैलरी का डिफरेंशिएट हो जाता है। उसके अलावा आप ऐसे उसके ट्रेनिंग के बाद की बात करो, तो जैसे मेरे को 1 साल हो गया ट्रेनिंग करे, 1.5 साल से ज्यादा हो गया मुझे। तो अगर आप ट्रेनिंग पे हो, मतलब ट्रेनिंग के बाद हो, तो ट्रेनिंग के बाद जो आपकी पहली सैलरी आएगी ना, मतलब कि 12-15 महीने के बाद जो सैलरी आएगी वो आपको मिलेगी 80-85 हजार के आसपास मिल जाएगी भाई। 75 से लगा लो 80 के आसपास, वो वेरी करता है आपको कितना अलाउंस मिल रहा है। मैं उस भाई की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली का रहने वाला है और सिक्किम में जॉब कर रहा है, जिसमें अलाउंस है। ठीक है। अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो ले लो, जैसे मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं भाई एक्स सिटी का हूँ, वो सॉरी जेड सिटी में रहने वाला हूँ, मेरा 10% एचआर है, सिक्किम में ही हूँ मैं, लेकिन मेरी बटालियन में अलाउंस नहीं है, 1 रुपये भी अलाउंस नहीं है। ठीक है। कई की बटालियन में डबल टीपीटी होता है तो और सैलरी बढ़ती है। तो फर्स्ट केस मैं अपना लेके बता रहा हूँ आपको, मेरी इन हैंड सैलरी अभी भाई 65 हजार आ रही है। ट्रेनिंग पे था मैं तो 48 से 50 हजार आती थी, और आपको उसी हिसाब से आपको उसी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है। अगर मैं सीआई सब की बात करूँ, तो सीआई सब में आपको लगा लो इतनी आएगी, 60-65 के आसपास आएगी ट्रेनिंग के बाद। ठीक है। क्योंकि यार अलाउंस एसएसबी में ज्यादा है, एल्टीट्यूड जैसे एक्सट्रीम हार्ड में है या कोई हाई एल्टीट्यूड पे है, तो 23-23 हजार अलाउंस है भाई, विद मतलब सैलरी। उसके अलावा 23-24 हजार रुपये मिलेंगे आपको, और वो खाना भी फ्री है। तो बहुत बहुत सैलरी है यार, पैसों का मतलब आप सोचो ही मत। अगर आप पैसा मेजर वो है ना, तो फिर आप एसएसबी चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप बात करते हैं भाई लीव्स की। तो लीव्स यार देखो, जो एसएसबी है ना, एसएसबी में लीव्स है 2 महीने तो है भाई ईएल अर्ली, और 15 दिन है सीएल। 75 डेज हो गया है, 75 दिन छुट्टी होती है एसएसबी में। उसके अलावा अगर मैं सीआई सब की बात करूँ, तो सीआई सब में भाई 13 महीने की सैलरी आती है। इसलिए ही आती है उनकी 1 महीने ईएल कम है, उनकी 1 महीने ईएल है, और 15 या 7 दिन है शायद सील, मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो उनकी छुट्टी थोड़ी कम है। ठीक है। तो छुट्टी का भाई ये सीन हो गया। उसके अलावा अब अगर हम बात करें वर्क लाइफ बैलेंस की, तो भाई देखो जो एसएसबी है ना, एसएसबी का मैं आपको सुन मेरी आप देखते होगे, मतलब मुझे फॉलो करते होगे, तो आपको पता होगा मैं डालता रहता हूँ, मतलब जहाँ भी होता हूँ कैसे क्या लोकेशन है क्या है, तो आप देखते होगे तो आपको पता होगा कि ज्यादातर रिमोट लोकेशन होती है। आपको मतलब हाई एल्टीट्यूड पे होगे, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट मिला तो, अगर प्लेन मिला तो यूपी बिहार,
तो मतलब अच्छी लोकेशन होती है यार, जो थोड़ा सा एडवेंचरस होता है ना, जिसको घूमने का शौक हो, जैसे मैं हूँ, मुझे शुरू से ही भाई घूमने का बड़ा शौक था। तो अब मेरे को ऐसी लोकेशन है भाई, घूमने की जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन मिलेगी आपको। मतलब स्नोफॉल हो रहा है वो, हर दिन आप देखोगे ना तो दिसंबर से स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसी ऐसी हाई एल्टीट्यूड आप मतलब वहाँ लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, टूरिस्ट पैसा देके घूमने आते हैं। जहाँ हम सर्विस कर रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ प्रॉपर, आपको अगर विश्वास ना हो तो मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा। तो ऐसे ऐसे ही लोकेशन है इसकी। एसएसबी की, सीआईएसएफ की बात करो तो सीआईएसएफ का यार देखो, सिविल लाइफ टाइप कह सकते हो आप। इसकी ज्यादातर जो जॉब है ना वो आपको इसमें मिलेगी, सिटियों में मिलेगी। सिटी हो गया, या फिर मतलब ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे आप एक सिविल लाइफ के साथ रहोगे। लेकिन एसएसबी में ऐसा नहीं है। एसएसबी में आपको जो लाइफ होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। सिविल लाइफ आप इतना ज्यादा नहीं मतलब एक्सपीरियंस कर पाओगे, थोड़ा अलग एक लाइफ होगी। तो उसके बाद अगर हम प्रमोशन की बात करें, तो प्रमोशन का भाई देखा ऐसा है, एसएसबी में अभी चल रहा है 6 से 8 साल में आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाओगे। तो उसके अलावा 8 से 7 8 साल या 10 साल मैक्सिमम मान लो आपको लगेंगे इंस्पेक्टर टू एसी बनने में, ठीक है भाई। और अगर आप सीआईएसएफ की बात करो तो सीआईएसएफ में भाई 12 15 साल से पहले प्रमोशन नहीं होगा। मैं पर्सनली पूछ चुका हूँ, और आपको विश्वास में तो आप पूछ लेना, उसमें थोड़ा प्रमोशन स्लो है। एसएसबी में थोड़ा पहले से स्टेगनेशन आ गया, नहीं पहले यार अच्छा प्रमोशन थे, 3 3 4 4 साल में इंस्पेक्टर बने। तो क्या पता आप आओ, अभी बटालियन भी रेज हो रही है, 12 15 और खुले कि अब तो प्रमोशन फास्ट हो जाए। तो वो उसके भी चांसेस है। लेकिन मैं आपको करंट सिनेरियो बता रहा हूँ, 6 से 8 साल लग रहे हैं आपको सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर बनने में। और आपको मैं एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, कि अगर आप जैसे एसएसबी में आ गए, आप एक काम करो, आपने 1 साल की ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद आपने जो 4 साल की सर्विस करोगे ना, तो 5 साल में आप क्या है, एग्जाम दे सकते हो एलडीसी का। तो आप डायरेक्ट 5 साल में एसी बन सकते हो यार। और बहुत कोई टफ एग्जाम नहीं आता, इजी एग्जाम आता है, आराम से आप क्रैक कर लोगे। तो आप 5 साल में एसी बन सकते हो। सीआई सब में भी होगा प्रोसेस, सब में ये रहता है एलडीसी का। एसएसबी में 4 साल का प्रोविजन है, मतलब 1 साल ट्रेनिंग और 4 साल की जॉब के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। आराम से आप एसी का एग्जाम निकालोगे, आप एस वो सॉरी एसी बन जाएंगे 5 6 साल में, ठीक है भाई। उसके बाद बात करें हम इलेक्शन ड्यूटी की, तो भाई इलेक्शन ड्यूटी आप देखते हो, देखो एसएसबी में भी है और सीआईएसएफ में। सीआईएसएफ में थोड़ी कम होगी, एसएसबी में तो भाई बहुत इलेक्शन ड्यूटी है। मतलब आपको 1 साल में 5 6 महीने बाहर ही कटेंगे आपके। आप मेरे को देखते ही होगे, मैं पहले शिमला था, उसके बाद अभी मैं ग्वालदम आया हुआ हूँ, उसके बाद फिर क्या नाम है, मैं इधर दूसरी बटालियन में गया था नॉर्थ ईस्ट की। तो आउट ड्यूटी बहुत होती है यार। आउट ड्यूटी में रहने का फायदा भी है, ठीक है। जैसे आप उधर गए तो आपको पर डे के हिसाब से टीएडीए मिलेगा। जैसे एसआई को 1,000 रुपये मिलता है एक दिन का बाहर रहने का। उसके अलावा सैलरी तो आ ही रही है। उसके अलावा आपको टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि आप टेंशन फ्री हो ना, आप अपने एरिया में हो, तो आप मतलब आप अपनी बटालियन में हो, तो आपको अपनी बीओपी देखनी है, या कंपनी देखनी है, या कोई भी आपको चार्ज दे रखा आपको वो देखना है। लेकिन अगर आपको आउट ड्यूटी भेज दिया तो आप वहाँ का काम करना है, तो आपके पास काफी टाइम होता है, आप आराम से पढ़ भी सकते हो भाई। इलेक्शन ड्यूटी बढ़िया होती है, मतलब जितना मैंने सुना है, मैं अभी तक गया नहीं हूँ, पर जितना मैंने सुना है इलेक्शन ड्यूटी बहुत बढ़िया होती है। उसके बाद अगर मैं सीआईएसएफ की बात करूँ, तो भाई सीआईएसएफ में थोड़ी सिलेक्शन ड्यूटी कम है। तो और अगर अब मैं डेपुटेशन की बात करूँ, तो एसएसबी से भाई देखो, आप एनएसजी में जा सकते हो, एसपीजी में जा सकते हो, आईबी में जा सकते हो, और अपन एमएचए में आ सकते हैं, दिल्ली आ सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, धीरे धीरे वो उसमें जा सकते हो आप। तो ऐसा नहीं है कि आप एसएसबी में रहोगे तो उसी में आप उसमें अलग, अगर बाई चांस जैसे आपने एसपीजी कर लिया, 7 साल है भाई, 7 साल आप दिल्ली में रहोगे, पीएम के साथ रहना है सब कुछ। अगर आप एनएसजी में हो तो आप मानेसर में है, गुड़गांव में, आपको गुड़गांव का टेन्योर निकालने, या एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ भी जाओगे तो 6 7 साल टेन्योर है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीआई सब में भी डेपुटेशन होगा, एंड ये इसका मतलब दोनों में से ही होता है, हर फोर्स में होता है वो। लेकिन एसएसबी में ये है ना, आप रहोगे तो आपका फिजिकल थोड़ा ज्यादा फिटनेस अच्छा होगा सीआई सब कंपेरेटिवली, क्योंकि इनकी थोड़ी सी ड्यूटी अलग टाइप की है, हमारी एक अलग टाइप की है। तो आप एसएसबी में आओगे तो आराम से आप डेपुटेशन जा सकते हो, दिल्ली विल्ली, मतलब बहुत अच्छी एक लाइफ, मतलब एक अलग ही एक्सपोजर लोगे आप। एसपीजी में सोचो आप यार, उसे पीएम वाले उसमें घूम रहे हो तो एक अलग एक्सपोजर मिलेगा आपको। आप देखते भी होगे जो ब्लैक उसमें रहते हैं ना, ब्लैक उसमें सूट में, आपने वो सुपारी सूट में रहते हैं, आप देखो कभी, नोटिस करना, तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं ड्यूटी की बात करूं, कि सर एसएसबी में ड्यूटी है क्या, एक्चुअल में हम करते क्या है, तो भाई देखो, मैं एसएसबी पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा।
मैं आपको फिर भी मोटा मोटा बता देता हूँ। हमें क्या होता है, जैसे बटालियन है, बटालियन के अंदर कंपनियाज होती है, मतलब सॉरी कंपनीज होती है। तो कंपनीज में बीओपी होती है, तो बीओपी का जो हेड होता है ना, जो उसको ऑपरेट करता है, उसको बीओपी कमांडर बोलते हैं। बीओपी कमांडर ही ऐसा ही रिक्रूट होता है, हम एज ए बीओपी कमांडर रिक्रूट होते हैं। लेकिन फिर भी ज्यादातर चांस होते हैं हम कंपनियों में रहते हैं, क्योंकि मैं फिलहाल कंपनी में था। क्योंकि जैसे एसी आउट हो गया या मतलब कहीं गए हुए हैं, तो फिर आपको चार्ज मिल जाएगा, अगर इंस्पेक्टर नहीं है तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या है, आपको बीओपी का मतलब जो भी वहाँ का रूटीन है उसको कंटिन्यू रखना है, उसको चलाना है। उसके अलावा आपको कोई नाका लगाना है, या फिर कोई बॉर्डर बॉर्डर प्लर चेक करने हैं, या फिर जो लॉन्ग रूट पेट्रोलिंग होती है, एलआरपी वगैरह, बॉर्डर प्लर चेक करना, वो सब करना होता है। तो ये ड्यूटी होती है बेसिकली। अगर आपकी ड्यूटी यूपी और बिहार में तो थोड़ा सा उसकी ड्यूटी अलग होती है। उसमें क्या है, जैसे कोई आपको इंटेलिजेंस मिली कि भाई ऐसे स्मगलिंग हो रही है, उसको रोकना है। और मतलब एक पुलिस की आप देख रहे हो, तो थोड़ी पुलिस की जॉब है यूपी बिहार में, आपको फील ऐसा होगा कि आप पुलिस में हो, उस टाइप की एक जॉब है। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में हो तो थोड़ा अलग टाइप की जॉब। उसके लिए मैं फिर भी एसएसबी की एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम अच्छे से बात करेंगे। और सीआई सब का है, सीआई सब में भाई स्कैनिंग करनी होती है। सीआई सब में क्या है, आपकी फिक्स आवर ड्यूटी होगी, 60 घंटे की ड्यूटी है। तो आप जैसे 8 बजे गए, और तो सीआईएसएफ की क्या है यार, उसकी फिक्स आवर ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। तो जैसे आप सुबह गए 9 बजे, तो 9 बजे के बाद आप जैसे, मैं बाई चांस की बात कर लेते हैं एयरपोर्ट की, तो 9 बजे गए तो अब 5 बजे आओगे, तो ये लगा लो यार 8 बजे जाओगे, फिर वेपर ड्रॉ कराना पड़ता है। फिर आप उस जगह पे जाओगे, क्योंकि आप घर से भी तो जाओगे ना, टाइम तो लगेगा ही। फिर आपने वेपन, आपने ड्यूटी, और ज्यादातर ड्यूटी जैसे मेट्रो की, और आप इसकी देखते होगे ना, एयरपोर्ट थोड़ी स्टैंडिंग जॉब है यार भाई। थोड़ी एसएसबी से जो ये दो लोकेशन है, मेट्रो और एयरपोर्ट की, इसकी टफ है जॉब। क्योंकि यार देखो, आप बिल्कुल हाई रिस्क पे खड़े हो, कोई भी बंदा निकल गया तो आप रेस्पॉन्सिबल हो, कोई कुछ चीज लेके निकल गया तो आप रेस्पॉन्सिबल हो। सेम ही ऐसा हमारे साथ भी है, जो हम बॉर्डर पे होते हैं। जैसे आपने सीमा हैदर का केस सुना होगा, तो सीमा हैदर जो निकली तो एसएसबी के बॉर्डर से निकली थी, तो भाई वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो उस टाइम ड्यूटी पे था। और बाकी यार एसएसबी में ऐसा नहीं है, फिक्स आवर ड्यूटी नहीं है एसएसबी में कहीं भी कि आपको ये इतने घंटे हैं इसी में ड्यूटी करनी है। हमारा रूटीन ही अलग है। आपको इंटेलिजेंस मिलेगी कितने बजे काम है, मतलब कोई वो मिला कि यार ऐसे ऐसे कोई बंदा है इलीगल, कोई चीज एक्टिविटी कर रहा है, या कोई मतलब कोई माल वाल जैसे अपने ये नशे की चीज होगी उसको पार कर रहा है, वो सब कर रहा है, तो उसको रोकना है। तो कभी भी हो सकता है, ऐसे फिक्स आवर ड्यूटी नहीं है कि आपको इतने से इतने ही ड्यूटी करनी है, ऐसा नहीं है। सीआई सब में फिक्स आवर ड्यूटी है। सीआई सब में ये भी है भाई कि आप आज आपकी मॉर्निंग ड्यूटी है, तो 2 वीक बाद आपकी आफ्टरनून शिफ्ट होगी या नाइट शिफ्ट होगी, उस तरीके की। हमारे एसएसबी में ऐसा नहीं है, हमारी 24 घंटे ड्यूटी होती है भाई। और ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है भाई इतने बजे ही जाना है, ऐसा नहीं है। हमारा जब काम होगा वो करेंगे। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हो तो अलग टाइप की ड्यूटी है उसकी, जब मैं बात कर ही रहा था आपको, एलआरपी वगैरह और बॉर्डर पिलर चेक करना, और जो हमारा जिस एरिया में रह रहे हैं उसको मेंटेनेंस करना, लोगों को थोड़ा सा उनका उनसे काम करवाना, उनके साथ लग के काम करना, वो सब ड्यूटी है भाई हमारी, देखो। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेन मेन, देखो मैंने सारे पॉइंट ही कवर कर लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेता हूँ मैं, जिसका भाई सब वेट कर रहे होंगे, स्टडी टाइम का, कि किस में भाई रह के जॉब में तैयारी कर सकते हो आप। तो देखो भाई, मैं आपको बताऊं ना, दोनों जॉब ही ऐसी है, ऐसा नहीं है कि सीआई सब में टाइम नहीं मिलेगा आपको, या एसएसबी में बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग के ऊपर। एसएसबी में क्या है, ज्यादातर पोस्टिंग आती है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में भाई बहुत टाइम मिलता है। ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं कह रहा हूँ, आप क्या सीजल छोड़ो, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, बस अनटिल और अनलेस आप डेडिकेटेड हो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आराम से आपको इतना टाइम मिलेगा, आप आराम से कोई भी एग्जाम टारगेट कर सकते हो। ठीक है भाई। अगर सीआईएसएफ की बात करो, तो सीआईएसएफ में क्या है, जो आपका फिक्स रूटीन है, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है, 4-5 घंटे आप अलग लगा लो, खाना नहाना जो भी है, फिर भी आपको 8-10 घंटे आराम से बच जाएंगे यार भाई। तो और आप डेडिकेटेड हो तो 7-8 घंटे में आराम से पढ़ सकते हो आप। ठीक है। और एसएसबी में क्या है, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में, मुझे भाई काफी टाइम मिलता है, मैं आराम से निकाल सकता हूँ टाइम, मतलब 6-7 घंटे भी निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं बहुत डेडिकेटेड, आराम से और भी ज्यादा मैं टाइम निकाल सकता हूँ ड्यूटी के अलावा। मतलब मैं अपना काम करूंगा, जो भी मेरी ड्यूटी है दिन की, मैं उसको उसके अलावा बहुत टाइम निकाल सकता हूँ पढ़ने का एसएसबी में। ठीक है। तो पढ़ने का भाई देख, दोनों में अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर भी किसी भाई को लगता है कि नहीं मुझे बस निकलना है 2-4 साल में यहाँ से, मतलब इन दोनों जॉब में से ही,
तो भाई आप एसएसबी ज्वाइन कर लो, आपको काफ़ी टाइम मिलेगा, आप आराम से कोई भी एग्जाम निकाल लो, क्योंकि एसएसबी की थोड़ी सी ड्यूटी लीनियंट है। सीआई सब से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सीआई सब के जो ड्यूटी का वो नेचर है उससे थोड़ी एसएसबी की ड्यूटी इजी है। अगर आपकी ये यूपी बिहार के अलावा कहीं आ गई तो आराम से आप कर सकते हो। अब कई भाई पूछते हैं कि यार पोस्टिंग प्रेफरेंस मतलब कैसे है, इसमें क्या है भाई, देखो अगर आपको जैसे फैमिली लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं हम, कि जैसे फैमिली लाइफ किस में कितनी है। देखो अगर मैं एसएसबी की बात करूँ ना भाई, तो एसएसबी में क्या है, मैक्सिमम जो लोकेशन है वो पहाड़ों पे है, तो आप फैमिली नहीं रख सकते। मतलब कि ये है, आप 50% ही फैमिली रख सकते हो। या तो आप देखो यूपी बिहार हुए क्योंकि वहाँ प्लेन है, या फिर आप सेक्टर या फ्रंटियर, या अपना जो फोर्स हेडक्वार्टर है दिल्ली में, एक बटालियन भी है दिल्ली में घिटोरनी में, वहाँ आप हो, या जो ट्रेनिंग सेंटर है शिमला में है, और अपने हिमाचल में है कई, और अपने राजस्थान में इधर अलवर डिस्ट्रिक्ट में है 2 ट्रेनिंग सेंटर। अगर इस लोकेशन में आप हो ना, तो आप आराम से फैमिली रख लोगे, आप परमिशन लोगे, आपको मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं भाई, जो सब इंस्पेक्टर आप डायरेक्ट रिक्रूट हो रहे हो, हम 3 BHK के लिए एंटाइटल्ड है, मतलब कि टाइप 3 मिलता है हमें 3 BHK, तो आपको वो 3 BHK मिलेगा, चाहे आप एक रूम में रहो, चाहे मेरे भाई तुम किचन में रहो, आपको 3 BHK मिलेगा। तो अकोमोडेशन में ही रहता है। सीआई सब में भी आपको 3 BHK मिलेगा, दोनों मैंने आपको बताया बी ग्रुप की जॉब है। और अगर अगर आपके जैसे इसमें इन लोकेशन के अलावा कहीं पे आई ना, तो यार थोड़ा मुश्किल है भाई फैमिली रखना, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। अगर आप फैमिली रखने का जो कंसर्न है ना आपका, तो फिर आप सीआई सब चूज कर लो, ठीक है। अगर मैं सीआई सब की बात करूँ, तो सीआई सब में भाई आप 99% फैमिली रख सकते हो। मैक्सिमम उसकी जो लोकेशन है ना उस सिटी में ही मिलेगी आपको। कोई एक आध आप लगा लो छत्तीसगढ़ में होगी जहाँ नहीं रख सकते, वो भी 2-3 साल का टेन्योर है। उसके अलावा मैक्सिमम जगह में फैमिली रख सकते हो। आप अपनी मतलब बच्चे हैं उनको पढ़ा सकते हो अच्छे कॉलेज में, स्कूल में, मतलब अभी तो स्कूल में ही जाएंगे, तो स्कूल में पढ़ा सकते हो बढ़िया। तो उस हिसाब से सीआई सब बेटर है देखो फैमिली लाइफ में, ठीक है। अब कई भाई कहेंगे कि सर फैमिली लाइफ तो ये वो, मतलब फैमिली लाइफ नीचे हमें तो पढ़ना है और निकलना है। मैं तो भाई, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैं कह रहा था ना लास्ट में आपको बताऊंगा, तो मैं आपको पर्सनल अपना बता रहा हूँ। और कई भाई मेरे भाई मैसेज करते रहते हैं टेलीग्राम, सर आपको अगर इस साल वो मिल गया तो सीआई सब, तो आप चूज करोगे? तो पहली बात तो भाई मैंने इस साल का सीपीओ नहीं दिया था, ठीक है। वो मेरा कोई पर्सनल रीजन था, नहीं दे पाया। मैं कभी फिर बताऊंगा आपको क्या हुआ था। अगर मेरे को भाई अभी भी सीआई सब मिलेगा ना, देख भाई मैं जाऊंगा, क्योंकि यार देखो डिपेंड करता है ना आपकी मतलब प्रायोरिटी क्या है, आप किस तरीके से जॉब को जीना चाह रहे हो, मतलब कैसी आपको जॉब चाहिए। तो भाई मेरा देखो, मेरा जो प्राइमरी कंसर्न है ना वो फैमिली लाइफ है, क्योंकि भाई मेरी अभी तक अभी शादी नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। कल को मेरी शादी होगी, तो अगर मैं एसएसबी हूँ तो थोड़ी यार फैमिली लाइफ नहीं हो पाएगी, मैं नहीं, और मेरे लिए फैमिली मैटर ज्यादा करती है, तो मैं नहीं रख पाऊंगा। इसलिए मैं सीआई सब के लिए थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन होता हूँ, क्योंकि वहाँ फैमिली में आराम से रख सकता हूँ, कल को बच्चे बड़े होंगे उनको पढ़ा सकते हैं बढ़िया स्कूल में, ठीक है। एसएसबी में वो फैसिलिटी थोड़ी सी यार अभी है नहीं, फ्यूचर का मैं नहीं कह सकता। अभी तो फैमिली लाइफ आप मैक्सिमम लोकेशन पे आपको नहीं मिलेगी यार, बहुत कम कम लोकेशन है जहाँ पे फैमिली मिलेगी। वहाँ पे फिर आप कितने साल रहोगे, 4 साल 5 साल, उसके बाद आप दूसरी लोकेशन में गए वहाँ नहीं रख सकते, फिर ब्रेक आ गया तो प्रॉब्लम आती है। सीआई सब में यार हर जगह फैमिली रख सकते हो। तो मैं सीआई सब ही चूज करता भाई। और मैं देखो आपको सिंपल भाषा में बताऊं ना कि आप क्या चूज करो, एसएसबी करो या सीआई सब, तो मैं देखो अगर भाई की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको 100% ये है ना कि मेरे को सीआई सब मिल रही है, दो तरह के आप में से लोग होंगे। एक तो ऐसे होंगे कि यार सीआई सब मिल जाए, कोई भी मिल जाए मुझे जॉब चाहिए। एक होंगे कि यार या तो सीआई सब मेरे को मिल रही है 100%, तो आप सीआई सब ही चूज करो मेरे भाई। उसके बाद आप प्रेफरेंस रखो, पहले रखो दिल्ली पुलिस, फिर सीआई सब, फिर एसएसबी, उसके बाद आईटीबीपी, उसके बाद बीएसएफ, लास्ट में आप सीआरपीएफ को रखो, ठीक है। तो आप सीआई सब को चूज करो। और अगर आपको ये है कि नहीं मुझे मिल तो एसएसबी रही है और मैं भरना सीआई सब चाह रहा हूँ, तो भर दो, को तो अच्छी बात है ना। लेकिन कई भाई ऐसे भी सोच रहे होंगे कि यार सीआई सब बेकार है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। मैं आपको जो पर्सनल बता रहा था वो देखो, मैं उस आसान शब्दों में बताता हूँ। आप जब 4-5 साल नौकरी कर लोगे ना एसएसबी में या किसी भी जॉब में आप करोगे, तो क्या होगा, आपके पास पैसा खूब होगा। लेकिन खर्च किसके साथ करोगे भाई? तब वो चीजें लगती है कि यार के फैमिली होती, ठीक है, मेरे बच्चे होते या मम्मी पापा होते, ठीक है, उस तभी तो उसको इन्वेस्ट करोगे ना, पैसे को स्पेंड करोगे, तभी तो उसका पैसे का मजा है ना भाई। मैं वो लिटरली बता रहा हूँ, फोर्स की जॉब ऐसी है ना, आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं आएगी भाई।
आप जैसे घर आया करो, जैसे मैं घर आता हूँ तो जहाँ 100 खर्च करने होते हैं ना भाई, मैं 500 करता हूँ खर्च। ठीक है, तो पैसे की कमी नहीं आएगी आपको। एसएसबी में खूब पैसा है, मतलब पैसा इन द सेंस सैलरी बहुत अच्छी है यार, अलाउंस है, बहुत कुछ है यार, आपको टीए इतना मिल जाएगा, इतना पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। थोड़ी आप हमेशा, क्योंकि आप देखोगे ना, आपने पढ़ा भी होगा, रिसर्च भी की होगी, कई चीजें देखी होगी, लास्ट में जो एक रियल हैप्पीनेस है ना, वो भाई रिलेशनशिप से ही आती है। चाहे आपका फैमिली के साथ हो, आपकी वाइफ हो या बच्चे हो, वो यार थोड़ा सा आप लैक करोगे एसएसबी में अगर आ गए तो, क्योंकि मैं पर्सनली भी लैक करता हूँ, थोड़ी सी दिक्कत आती है। हाँ, अगर आपको ये है कि नहीं मुझे फैमिली का इतना कोई ऐसा टेम्पटेशन नहीं है, मैं आराम से रह सकता हूँ, तो आप फिर एसएसबी में आ जाओ, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से आप यही सब चूज करो, बाकी यार देखो आपकी मर्जी है, मैं तो आपको एक एक चीज खोल के बता दी। फिर भी कई भाई का कोई डाउट हो कि सर मेरे तो ये मेरा पॉइंट कवर नहीं हुआ, क्योंकि यार देखो मेरे को, मैं यूट्यूब पे पहली, आप देख ही रहोगे मेरी दूसरा वीडियो है, तो मेरा ऐसा सच कोई एक्सपीरियंस है नहीं। तो और मैं ऐसे कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है कि लिख के लाया हूँ ये बोलूंगा, मैं आपके एक भाई की तरह बात कर रहा हूँ, तो कई चीजें यार दिमाग से निकल भी जाती है, अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना भाई वीडियो बनाने मेरे पास। यार देखो एज सच कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैंने इसमें लिख रखा है ये पॉइंट बात करनी है, तो एज सच कोई मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, ये लाइन टू लाइन मुझे बोलना है, या कोई टेलीप्रॉम्प्टर होगी, ये चीज़ें तो दिमाग से निकल जाती है भाई। कोई चीज़ ऐसी हो ना कि मैंने कवर नहीं की हो, तो आप एक काम करना, टेलीग्राम का मैं लिंक बायो में, और सॉरी इसमें डिस्क्रिप्शन में भी है, और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप वहाँ भेज देना, मैं आराम से आपका पर्सनली जो भी डाउट होगा मैं क्लियर कर लूँगा। फिर भी किसी भाई का हो इतनी सारी इसी पॉइंट पे और एलिब्रेट करो और डीप में बताओ, तो मैं स्पेशल वीडियो ही बना दूंगा। अब कई भाई के मैं, सर आप सीआरपीएफ में थे पहले तो क्यों छोड़ा, तो भाई उस बारे में मैं बनाऊंगा वीडियो, टेंशन मत लो, आप पहले ज्वाइन तो करो, मैं उसके बारे में, इससे चलो एक काम करते इसके बाद में वो वीडियो बना लूँगा सीआरपी से क्यों रिजाइन दिया। ऐसा नहीं है सीआरपीएफ बेकार है, वो प्राय चॉइस होती है यार सबकी अपनी अपनी, तो मैं उस बारे में आपको बताऊंगा, आप रिलेट कर पाएंगे काफ़ी चीज़ें, तो उसके बारे में। ठीक है भाई, तो मेन चीज़ें मैंने यार देखो सब कवर ही कर ली, फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप आराम से टेलीग्राम भेज सकते हैं, हम बात कर लेंगे। ठीक है भाई, राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत।